हेलो BA थर्ड ईयर बच्चों, हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि ब्रिटिश संविधान की क्या विशेषताएं हैं, उनकी क्या प्रमुख ऐसी खूबियां हैं जो उनके संविधान में समाहित हैं। सबसे प्रमुख बात तो ये है कि उनके संविधान में आपने देखा कि वो संविधान जो है अलिखित है और साथ ही वहाँ विधि का शासन जैसे शब्द या विधि का शासन को अपनाया गया है, जिसका समर्थन डाइसी ने किया था। उसके आगे हम देखेंगे ब्रिटेन के संविधान में कि वहाँ की कार्यपालिका जो एग्जीक्यूटिव होती है वो कैसे वर्क करती है, और जो कार्यपालिका का प्रधान होता है वो सम्राट होता है या राजमुकुट होता है। तो यहाँ दो शब्दों का प्रयोग किया गया है, सम्राट और राजमुकुट। सम्राट क्या होता है? सम्राट जो वक्त वक्त पे बदलता रहता है, परंतु आपने देखा होगा महारानी एलिजाबेथ या फिर वहाँ के जो महारानी होती हैं वो जो है कि वहाँ के सम्राट होती हैं, और वो जो राजमुकुट होता है उनके सर पे जो क्राउन होता है वो प्रमुख होता है। क्यों? क्योंकि सम्राट जो है कि या महारानियाँ जो हैं वो बदलती रहती हैं, परंतु मुकुट कभी नहीं बदलता। तो सर्वशक्ति का प्रतीक कौन है? राजमुकुट है, सम्राट नहीं है। तो यहाँ पे आप देखिए, यदि सम्राट राज्य की पोत की प्रेरक शक्ति नहीं है तो भी वह उस पोत का मस्तूल अवश्य है जिस पर लटका हुआ है, और उस प्रकार वह पोत न केवल लाभदायक है वरन अत्यंत आवश्यक भी है। हर एक समाज की एक विशेषता होती है, जैसे कि हमारे समाज की विशेषता है विभिन्नता में एकता, विभिन्न धर्म के मानने वाले लोग साथ में रहते हैं। वैसे ही ब्रिटिश व्यवस्था की या ब्रिटिश समाज की एक विशेषता है कि वहाँ पे जो है कि वो अपने आप को गौरवान्वित बहुत ही ज़्यादा महसूस करते हैं। वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने की भावना से ग्रसित रहते हैं। उनका मानना है कि उनकी जो परंपराएँ थीं, उनके जो रीति रिवाज थे, जो उनके पूर्वज थे, वो बहुत ही महान थे, और उनके आधार पे वो आज भी अपने संविधान में सम्राट को महत्व देते हैं। जबकि हम लोगों ने अपनी यहाँ राजशाही व्यवस्था यानी कुलीन तंत्र या राजतंत्र समाप्त कर दिया है, परंतु उन्होंने एक तरह से उसको जीवित रखा है। तो आप देखिए कि जैसे कि जो परंपराएं होती हैं, परंपराएं तो हम भी मानते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमारी व्यवस्था में या हमारे समाज में नहीं माना जाता है, परंतु ब्रिटेन में जो है कि संसद में या फिर कहें कि संविधान में भी इसकी महत्व दिए गए। उनके जो प्रलेख है उसमें जो है कि इनका वो विवरण दिया गया है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता होती है कि इसमें क्या होता है, कार्यपालिका के दो प्रधान होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। वैसे ही औपचारिक प्रधान और वास्तविक प्रधान, जिसे हम कह सकते हैं औपचारिक प्रधान मतलब हमारे देश का राष्ट्रपति, और वास्तविक प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वैसे ही हर देश की शासन सत्ता में कार्यपालिका की वास्तविक जो सत्ता होती है या वास्तविक जो कार्यपालिका का प्रमुख होता है, सत्ता उसके ही हाथ में होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सम्राट और राजमुकुट। सम्राट वह व्यक्ति होता है जो एक विशेष समय पर ब्रिटिश राज्य के प्रमुख पद पर आसीन होता है, और राज्य शक्ति का वह प्रतीक होता है जिसे सम्राट अपने सिर पे धारण करता है, वो राजमुकुट होता है। राजमुकुट कभी नहीं बदलता, परंतु सम्राट समय टू समय बदलते रहते हैं। अंग्रेजी संविधान के साहित्य में अनेक प्रकार के जो है कि भेद हैं, पर इसमें से इतना अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं है जितना कि महत्वपूर्ण सम्राट व राजकुमार है। तो सम्राट और राजमुकुट में बेसिक डिफरेंस हमने बता दिया। अब आप आगे देखेंगे कि इसमें भेद करते हुए उनमें कई पॉइंट दिए हैं कि सम्राट जो होता है एक व्यक्ति होता है, और राजमुकुट जो होती है एक संस्था होती है। सम्राट अस्थायी होता है क्योंकि समय के साथ उसकी मृत्यु होती है और वो हट जाता है, अब दूसरे जो है कि सम्राट बनते हैं, और जबकि राजमुकुट जो होता है स्थायी होता है। सम्राट व्यक्तिक होता है और सामाजिक जो राजमुकुट जो होता है वो सामूहिक होता है। वास्तविक प्रशासन सम्राट में शक्तिहीन है। सम्राट जो है कि सर्वशक्तिशाली है क्योंकि वो कभी भी ख़त्म नहीं होता है। ये उत्तराधिकार का नियम इसमें काम करता है, जो कि विभिन्न समय के साथ ही उत्तराधिकार एक दूसरे को हस्तांतरित होते रहते हैं। कहा जाता है कि सम्राट जो है, ब्रिटेन का सम्राट कोई त्रुटि नहीं कर सकता, कोई गलती नहीं कर सकता। तो सम्राट कानून के ऊपर होता है। सम्राट स्वविवेक से निवरन कैबिनेट के परामर्श से काम करता है, तो उसके कार्यों के लिए वो स्वयं ही उत्तरदायी होता है। तो